देखिए, ब्रिटेन यानी यूरोपियन कंट्री के जितने भी देश थे बारूद के ढेर में बसे हुए थे। बस उसको जरूरी था आग का चिंगारी देने का काम। इसी बीच में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आपका बोस्निया की राजधानी साराजोवा जाते समय उसकी हत्या हो जाती है। पानी वाले जहाज से जाते हैं, उसी रास्ते में ही जहाज पर उनकी हत्या कर देते हैं और इनका सारा इंजाम चल जाता है। किस पर चल जाता है? तो सर्बिया पर चल जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच पहले से ही नोक-झोंक चलता है। इसीलिए दुश्मन जो रहता है उसी पर सारा इंजाम ठोक दिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार मरना और इसका इंजाम जो कहते हैं कि सर्बिया पर लगना, और इसी कारण जो है ना प्रथम विश्व युद्ध का जो है बीजारोपण हो गया। अर्थात ऑस्ट्रिया में अब जो है ना सर्बिया पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, और हमला करने के बाद इधर से और इस युद्ध को और विस्तार बनाने का काम जो करते हैं जर्मनी कर देते हैं। घी में आग कहते हैं, घी में आग में घी देने का काम जो है कौन कर देते हैं? जर्मनी कर देते हैं। जर्मनी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लड़ो युद्ध में, तुम्हारे साथ हम हैं, कुछ भी होगा हम हैं तुम्हारे साथ देंगे। जर्मनी के साथ छोटा छोटा सब देश, हंगरी हुआ, बुल्गारिया हुआ, तुर्की हुआ, ये सब भी देश जो है ना ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गए हैं। इसके शामिल होने के कारण से बड़ी दुख लगा किसको? ब्रिटेन को। ये फ्रांस और ये ब्रिटेन को बड़ा दुख लगा। फ्रांस से बोला कि अगर देश का लड़ाई छोटा छोटा लड़ाई था, ऑस्ट्रिया हंगरी कहते हैं सर्बिया पर युद्ध कर रहा था, कि जर्मनी को उसमें टांग लड़ाने का क्या जरूरी था? जर्मनी क्यों टांग लड़ाया? जिसके कारण से फ्रांस और ब्रिटेन चल गए किसके साथ? सर्बिया के साथ मिल गए। अर्थात समझिएगा, जब वर्ल्ड का देश दो भागों में बट जाएगा तो वर्ल्ड वार होना तय हो जाता है। देखिए, वर्ल्ड वार अब स्टार्ट हो गया आपका, क्योंकि देश जो है ना दो गुटों में बट गया। एक ऑस्ट्रिया के साथ हो गया, जाकर के जर्मनी हो गया, तुर्की हो गया, आपका हंगरी हो गया, बुल्गारिया हो गया, और कहते हैं इसके बाद सर्बिया के साथ हो गया आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। लेकिन शक्ति ज्यादा फ्रांस और ब्रिटेन के पास होने के कारण से ऑस्ट्रिया को इस युद्ध में परास्त कर दिया।